गदरियान चैनल देखने सभी दर्शकों अशोक मोड़ की राम फिलहाल इस टाइम मौजूद है चैनल आपसे भी पता है जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां वो तेज हो गई हैं और चैनल तो हल्का तो आपसे भी पता है जो राजनीति में सबसे पहले रहा कि क्योंकि यहाँ पर दो परिवार हैं वो हमेशा राजनीति करी तैयार हैं, चाहे चौटाला परिवार की करे या वीरेंद्र परिवार की। क्योंकि अब की बार जो नए चेहरे आ रहे हैं इसमें चाहे दिलबाग संडील की बात करें या बहुत सारे और भी नेता हैं जो चुनाव में आगे आ रहे हैं, और जो अब की बार जो जनता का मूड है वो किसकी तरफ है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें बदलाव चाह रही है जनता, इसको लेकर हम दिलबाग संडील जी से भी बात करेंगे। नमस्कार जी दिलबाग जी। जी नमस्ते भाई जी। क्योंकि जो आज विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां वो तेज हो चुकी है और जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी जयप्रकाश जेपी जी है उसको 37,000 की जो लीड मिली है जीत, उसका कोई असर मिलेगा जो चैनल में? देखिए उसका असर तो ये तो क्लियर है कि लोकसभा में इतनी अच्छी जीत है तो विधानसभा में ऑटोमेटिक ही उससे भी मैं कहूँगा कहीं बढ़ के लीड आएगी। और जनता ने एकदम से ये मन बना लिया, पहले से ही बना रखा था कि हमने आगे आने वाले विधानसभा में कांग्रेस को जिताना है और हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि जो यहाँ पर लोग चैनल कम जो लगातार आ रही थी वह चर्चा चली हुई थी भाई, एक बार तो जो चौटाला परिवार आता था, एक बार वीरेंद्र जी का परिवार आता था, अब की बार किसकी तरफ मुंड है, कैसा मुंड है, जनता किसको चाह रही है अब की बार? वीरेंद्र हो परिवार हो चाहे चौटाला परिवार हो, इनके तो दिन लद लिए। अब की बार जनता का मूड है जो वो नया चेहरा लाने का मूड है, और नया चेहरा में भी विशेषकर कांग्रेस पार्टी का मूड है। देखिए अब की बार यहाँ से नया चेहरा बनेगा और कांग्रेस का विधायक बनेगा। क्योंकि जी दिलबाग जी बार बार चैनल में चर्चा चली हुई है, दिलबाग जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर जो टिकट के दावेदार भी हैं, लेकिन अगर बोले यहाँ पर से पहले तो टिकट है, अगर टिकट नहीं मिलती तो दिलबाग संडील जी कोई अपना निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, इस प्रकार की लोगों में चर्चा हुई है, क्या लगता है आपने? देखिए लोगों का काम है चर्चा करना, ऐसा कुछ नहीं। हम एक कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर हुड्डा साहब के सच्चे भगत हैं, दीपेंद्र जी के सच्चे भगत हैं। हम उनके नीचे रह के काम करेंगे, जैसे उनके आदेश और निर्देश होंगे उस पे काम करेंगे। और ये नहीं है कि वह टिकट मिले ना मिले, टिकट कोई ज़रूरी नहीं होता, टिकट तो मिलना एक ही को मिलना है, चाहे वो कितने भी टिकटार्थी हो। मांगने वाले हमारे यहाँ लाइन में किसी भी पार्टी से सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस के टिकटार्थी हैं, करीब 10 के लोग यहाँ टिकटार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टिकट ना मिला तो हम कोई ऐसी वो बगावत कर दिया, नहीं। हम बिल्कुल सच्चे सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी से हर किसी को मिलेगी उसी की मदद करेंगे। लेकिन कुछ लोगों में चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए वाले लोगों में चर्चा हुई थी, अकबर जो वीरेंद्र परिवार है उसको टिकट मिलेगी, इस प्रकार की चर्चा लगी थी, आपने क्या सार लगा? नहीं, देखिए टिकट का वीरेंद्र सिंह का कहीं आसपास नाम नहीं है, क्योंकि ये तो खुद कहा करते थे अभी लोकसभा इलेक्शन में 25 तारीख को जैसे टिकट डिक्लेयर हुई, लिस्ट आई, उससे 3 दिन पहले 2 दिन पहले भी इनकी स्टेटमेंट थी कि चुनाव तो यहाँ से वीरेंद्र ही लड़ेगा, और ऐसा दावा कर रहे थे कि इनके अपने घर की पार्टी है। उसमें देख लिया आपने किस प्रकार से हुड्डा साहब ने और शीर्ष नेतृत्व ने, उदय वाहन जी ने किस प्रकार से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और वो एक सिर्फ फेयर मेरिट के आधार पर हुड्डा साहब ने लोगों का विश्वास और दिल जीत लिया। इसी प्रकार आने वाले चुनाव में भी देखिए लोगों में सर्वे में इसका कहीं आसपास नाम नहीं है। आज सर्वे करवाएंगे तो इसकी रेटिंग 0 भी कर दे ना तोड़ाइए, ऐसी रेटिंग है, और रेटिंग के बेस पे टिकट मिलनी है। उस रेटिंग में किसका नाम आएगा उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो दुष्यंत जी की माता जी जो चुनाव लड़ रही थी उसके बहुत ज़्यादा उचाने से बहुत ज़्यादा कम वोट आए हैं, उसको लेकर आपने केला का चौटाला परिवार का उनका दुकान जो कहता था ना चाबी, वो ताला लग लिया और उनकी चाबी गुम हो ली। अब वो मुश्किल है उनकी दुकान का ताला खुलना, वो तो पत्ता कट लिया उनका। देखिए मैं नहीं कहता कि यहाँ से आगे आने वाले चुनाव में चौटाला परिवार का कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो इससे भी बुरी तरह से मुँह की खाएगा। क्योंकि लोगों में चर्चा हुआ दिलबाग संडील तो एक समाज सेवी आदमी थे और वो अब की बार वो राजनीति में आए, इसका क्या कारण है आपका राजनीति में आने का? राजनीति में आने का कारण देखिए, जो हम है ना समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा तो हम बहुत सालों से, कई सालों से करते आ रहे हैं, और मैं तो कहूँगा ये हर एक इंसान का फर्ज भी है।
जैसी भी कैपेसिटी हो उस हिसाब से करनी चाहिए। राजनीतिक आने का कारण आपने पूछा, राजनीति में आने का कारण सिर्फ एक ही है कि जो हम समाज सेवा राजनीतिक में से कर सकते हैं, इस प्लेटफार्म के बिना हम वो सेवा नहीं कर पाते। क्योंकि जो ये फ्रंट है ना, राजनीतिक फ्रंट है, इसमें ये तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेवा तो कर देंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेट का सेवा है, एडमिनिस्ट्रेटर का है, प्रशासनिक जो भी काम है, ऑफिशियल काम किसी के हैं, और चाहे वो सार्वजनिक काम गांव के पूरे के हैं, पानी की है, स्वास्थ्य की है, ट्रांसपोर्ट की बात है, एजुकेशन की बात है, खिलाड़ियों की स्टेडियम की बात है, ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं कर पाते बिना राजनीतिक मंच के। इसलिए हमने सोचा कि हमने कहीं न कहीं हमारे इलाके का और हमारे विधानसभा के नौजवानों का भविष्य सुधारना है, हमारे अपने का सबका विकास कराना है, तो वो राजनीतिक में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिलबाग जी, आप जो 20 तारीख का अचानक जो आपका कार्यालय यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हो, क्या प्रोग्राम है, एक बार उसके बारे में बताएं। देखिए, ये प्रोग्राम है, पहले तो 22 तारीख को उड़ा साहब जींद में आने लग रहे हैं कार्यकर्ता मीटिंग के लिए, जोश और उत्साह बढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये जिला स्तरीय मीटिंग है। उसके लिए हम भी उनकी तैयारियों के लिए हमारे साथियों की सबकी मीटिंग यहाँ बुला रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी विधानसभा इलेक्शन नज़दीक आ गए, हमने एक बूथ स्तर पर और गांव-गांव पर एक हमारा परिवार और हमारी टीम मजबूत टीम हो, उसके लिए भी हम अपने आप में भी जोश लाएंगे। यानी कि हमारे जो साथी हैं वो हमारे में जोश भरेंगे और हम उसमें अपने साथियों में जोश भरने का काम करेंगे, ताकि हमारे साथी सारे, क्योंकि 3 महीने से अभी बीच में लोकसभा इलेक्शन आया, उससे पहले हम सारे जो अपना कुनबा है ना, वो इकट्ठा नहीं हो पाया था सारा कुनबा, वो एक इस बहाने इकट्ठा भी होगा और आगे हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी। चलो जी, आपने दिलबाग संडेल जी के विचार सुने और आपकी भी क्या राय सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।